जय माता दी। स्वागत है आपका मिस्टिक सनातन कथा चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की कथाएं, पूजा विधि और त्योहारों का महत्व आसान भाषा में और पूरे श्रद्धा भाव से। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की। क्या आप जानते हैं इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की सही तिथि और शुभ समय, घट स्थापना और कलश स्थापना की विधि, 9 दिन की देवी आराधना और नियम, और वो खास मंत्र जिससे माँ दुर्गा की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। और तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पे। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि सितंबर माह की 22 तारीख से आरंभ हो रहे हैं। बार माँ दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही हैं, जो काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिनों के पड़ने वाले हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख पर्वों में से एक शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटे 56 मिनट कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के अन्य शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह से लेकर शाम 7:58 तक रहेगा। ब्रह्म योग शाम 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात 8:22 तक रहेंगे। स्वार्थ सिद्धि योग 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए सामग्री में दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर, लाल कपड़ा, लकड़ी की चौकी, कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल, दीप, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, रोली, चंदन, कलावा और माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसके अतिरिक्त जटा वाला नारियल, जो पंचमेवा, कपूर और कपूर के लिए बाती भी आवश्यक होती। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: चौकी, लाल कपड़ा बिछाने के लिए एक लकड़ी की चौकी होती है। कलश मिट्टी या धातु का कलश जिसमें जल भरेंगे। आम के पत्ते, कलश के ऊपर लगाने के लिए 5 आम या अशोक के पत्ते। नारियल, कलश पर रखने के लिए जटा वाला नारियल, जो मिट्टी के पात्र में बोने के लिए। अनाज, मिट्टी का पात्र, सिक्का कलश में डालने के लिए, और गंगा जल कलश में जल के साथ डालने के लिए। अन्य सामग्री जैसे हल्दी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और फूल। आइए अब जानते हैं कि माता रानी की पूजा विधि किस तरह से करेंगे। तो हमने अभी जाना कि पूजा के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके घर के किसी ही
पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वार बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रों में क्या करें और क्या नहीं। इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए, हमेशा क्षमा, दया, उदारता को भाव रखे। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद ऊतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं नवरात्र के पहले दिन की जाने वाली माता की पूजा। जी हाँ, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान और जप करने से मन को शांति और आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्र के पहले दिन इस मंत्र से जप करना बहुत ही फलदायी माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री की पूजा करने के समय सफेद रंग धारण करना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि माँ को सफेद रंग बेहद पसंद है, इसलिए भक्त इस दिन सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं और गाय के दूध से बनी खीर या बर्फी का भोग लगाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से मन की नकारात्मकता और अशुद्धियाँ दूर होती हैं। जो भी सच्चे दिल से पूजा करता है और सही विधि से भोग अर्पित करता है, उसे माँ की तरफ से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो आपने अभी जाना नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और भोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक सनातन कथा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कल से हम लेकर आ रहे हैं नवरात्रि स्पेशल सीरीज,
जिसमें हर दिन जानेंगे माँ के 9 रूपों की कथा और उनका महत्व और उनके भोग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी।